वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टर्म पर मैक्सिमम मिनिमा के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, बहुत गजब थे और एक क्वेश्चन भी बाकी रह गया था। आज की क्लास में कैसे कह दूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है? हर क्लास इंपॉर्टेंट है, ये वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कल मैंने 4 क्वेश्चन लिखवाए थे, 3 बताए थे। आज मैं फिर 3 लिखवाए मैंने, ठीक है। फिर वो कल का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, वो सारे लगभग आज क्वेश्चन कंप्लीट करने। आप ही समझ लीजिए, अगर इससे ज्यादा बताने लगेंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। आना भी तो चाहिए तुरंत तुरंत। ऐसे तो फिर बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियो हम सब भेज दें आपको, बहुत पुरानी पीछे पड़ी हुई है, निकाल लो, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या करते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए तो हम थोड़ा पढ़ा नहीं पाते। अच्छा, कल का क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन पहला वाला जो कल बताया था लास्ट टाइम पे, कल वाला स्टार बनाओ। कल का एक क्वेश्चन क्या था? कल वाला क्वेश्चन बेटा, कल वाला क्वेश्चन था ना, कोई छूट रह गया था? हाँ कोई था, 10 इनवर्स रूट 2 वाला था एक। बोलो क्या था? बस 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 बस, कह रहा सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ये देखिए, ये कोन है, ठीक। ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है। आराम से देखिएगा, पहले बहुत आराम से बकायदे की लाइन समझानी है कि सेम यही क्वेश्चन आपके पास ऊपर वाला देखो लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे गिवन क्या है? ऑफ गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम। बट यहां देखना क्या गिवन होगा। हाँ आगे बोलो। एंड गिवन स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट गिवन है, एल, ये एल है तो ये गिवन यहां पे क्या हो गया? गिवन हो गया स्लैंट हाइट। आगे लाना क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट 2। नहीं, वॉल्यूम कितना लाना है? वॉल्यूम मैक्स। बस, अब जो भी आंसर लाना है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल इतना होगा या ये इतना होगा, ये उतना होगा। कुछ भी नहीं देखना है आपको। 2:3 होगा, 2। अब इसे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, सो द कैनिकल टेंट ऑफ गिवन वॉल्यूम रिक्वायर्ड लीस्ट कैनवास इफ द रेशियो ऑफ इट हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस इज √2:1। हम ध्यान ही नहीं देते कि आंसर √2:1 लाना है कि 1:√2 लाना है, कि आंसर क्या लाना है कि हाइट इसकी √2 के √2 टाइम्स होगी। बस मुझे 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, गिवन और मैक्सिमम मिनिमा किसको लाना है। बस मैं रिपीट कर रहा हूं, गिवन एंड मैक्सिमम मिनिमा किसे लाना है। गिवन क्या हो गया इसमें? स्लैंट हाइट हो गई, हो गया स्लैंट हाइट। ये इसकी क्या है? एच है। ये क्या है? इसकी आर है। अच्छा, इसका जो गिवन होता है उसका यूज किया जाता है, उसकी वैल्यू को निकाल कर जो निकालना उसमें रखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम क्या है आपके पास? इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में। क्या किया गया इसमें? देखो, अब यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है। मेरे पास 2 मेथड है। एक बहुत लंबा होता है कि आप इसको थीटा मान के कॉस अल्फा निकाल लीजिए, एक बार साइन अल्फा निकाल लीजिए, सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर वैल्यू थोड़ा बड़े बड़े निकलेगी, फिर उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे। ये क्या है? L² इक्वल टू H² प्लस, अब यहां से कोई ना कोई वैल्यू तो तुम निकाल ही सकते हो, जो तुम्हारा मन हो। बताओ किसकी वैल्यू निकालना यहां से फायदा है? आर निकाल लो, आर निकाल लो, ठीक है। आपने R² फाइंड आउट किया तो V की वैल्यू क्या होगी बेटे? 1/3 पाई H L² माइनस H²। इक्वेशन नंबर स्टार। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर इसका डिफरेंशिएट करना। L² H माइनस का H³, एक बार डिफरेंशिएशन dV/dH। 1/3 कांस्टेंट था, बाहर हो गया। L² कांस्टेंट है, H का 1 हो गया, ये कितना आ गया? 3H²। इक्वेशन नंबर 1 अगेन कर दो, d2V/dS2। 1/3 कांस्टेंट बाहर हो गया, L² का 0 हो गया, ये क्या हो गया? 6H। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे? क्या लिखने वाले हैं? फॉर मैक्स एंड मिन dV/dH इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म क्या हो गया?
जीरो हो गया। एल स्क्वायर माइनस 3h² इक्वल टू जीरो, एल स्क्वायर इक्वल टू 3h², तो h की वैल्यू क्या आ गई, L/√3 कितनी आ गई। अब देख लो, मैं ये कुछ कह रहा हूं, वो खुद कह रहा है। आप अच्छे से एक बात को जरा ध्यान दे दो, मेरी तरफ से अगर आप ध्यान दो अच्छे से, तो बात समझ में आ जाएगी। L/ कितनी आ गई, इसे पुट कहाँ करना होता है, सेकंड में, d2v/ds2 में जब पुट किया L की वैल्यू यहां पर, तो वैल्यू किसमें आ रही, निगेटिव आ रही। निगेटिव का मीन क्या होता है, मैक्सिमा। क्या होता है, अगर मैक्सिमा है तो सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो कितना होगा, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan−1√2 होगा। ऑटोमेटिक आ गया, बस वो दिख नहीं रहा हम लोग को। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछेगा, आपसे कहेगा कि जो उसकी हाइट है वो स्लैंट हाइट की 1/√3 टाइम्स है। जो उसकी स्लैंट हाइट है, ये स्लैंटेड एल है ना, वो क्या होगी, √3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड। एच है ना, एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको हम लोग। जो एल है वो क्या है, √3। अच्छा, एच और एल का रेशियो कितना आएगा, 1:√3। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें और भी तीन, पहले तो मैं आपको बता दें इसमें क्या पूछा गया था आपसे ये। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो H/L आया है वो क्या आया, 1/√3 आया है, आपके हिसाब से आया कि नहीं आया। अच्छा, H/L क्या होता है, बेस अपॉन, अगर ये एंगल माना जाए तो ये बेस अपॉन क्या है, हाइपोटेनस। H/L कॉस होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। आप बुक उठा के देखो, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना क्या, हमें क्या निकालना, हमें 10 निकालना। 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन हमें पता नहीं ना, निकाल लेते तो नहीं पता फिर भी निकाल लेते हम लोग। कैसे कर लेते हैं, चलिए एच कितना है, 1 है, एल कितना है, √3 है। मान लिया ये √3 है, ये 1 है, ये क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर इक्वल टू H1 का स्क्वायर इक्वल टू R²। 1 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो R² की वैल्यू √2 आई कि नहीं आएगी, आई कि नहीं आएगी। तो आपके अकॉर्डिंग यार देख लो, आपके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल, नहीं समझा आ रहा, कॉस से ट्रायंगल बना के काम कर लो, आएगा तो वही सिमिलरली, ऐसे देना सिमिलरली। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये आपने 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये कितना बचेगा, √2 बचेगा। और ये एंगल कितना अल्फा है, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √2/1। तो अल्फा इक्वल टू बेटा tan−1√2। क्यों, तुम्हें क्वेश्चन पूछा था कल, एक क्वेश्चन आया था इससे, कॉट निकाल दो तो कॉट आ जाएगा, साइन निकाल दीजिए आप, साइन फाइंड आउट हो जाएगा। अलग से तो कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं आता था। अब आप कहोगे ये आपका कल वाला क्वेश्चन था, लेकिन जो आज वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है सबसे ऊपर जरा देख लीजिए, क्या क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, सब कुछ वही है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। बस प्रॉब्लम यह है कि इस बार यहां पर स्लैंट हाइट गिवन थी, यहां क्वेश्चन में क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। और क्या दिया गया है, वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमा है। वॉल्यूम कैसा है बेटा, आइए जरा मजा आ जाएगी। और इस साइन इनवर्स अरे आने दो, उसमें कोई डर नहीं, डर क्या की जीत है। क्वेश्चन सेम है, बस हो सकता है इतने में आए ना, बस बड़ा है, देखते हैं, नहीं आगे तो रफ करके बताएंगे। ये देखिए सेकंड पहला क्वेश्चन, पहले तो फिगर बना लो आप। हमें ऐसा लगता है फिगर बनाने से थोड़ा फायदा हो जाता है, और क्या आप बनाए क्या रहे हो उसमें, यही तो बना रहे हो ऐसे ही, ओरल फिगर है। ये स्लैंट हाइट, ये एच हो गया, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया, आर हो गया, और इसे सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बोल मेरे भाई गिवन क्या है आपको यहां पर, गिवन क्या है बेटा यहां पर, क्या गिवन क्या है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। क्या गिवन है, टीएसए। लाना क्या है, वॉल्यूम को मैक्स लेके आना है। आराम से बात समझ जाएगी। अच्छा, टीएसए का मतलब क्या होता है, एस इक्वल टू πRL प्लस πR² लिखा हुआ है।
आराम से बात समझ लो। कोई आ गया क्या? इस आ गया है क्या? देखो लाना क्या है, वॉल्यूम। भाई थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन है। v इक्वल टू क्या लाना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यहां से वैल्यू निकालनी है कोई और यहां पुट करनी है। पता बेबू कौन सी वैल्यू निकालना फायदा है तुम्हारे लिए? भाई आर तो निकाल नहीं सकते यहां से, आर भी लिखा है आर स्क्वायर भी लिखा है, एल निकालना है, फायदा हो गया। लेकिन एल लगाओगे कहां? कल एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, उस दिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि एल लगाओगे कहां। कल एक क्वेश्चन एक दिन था, ऐसा नहीं था तो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूं। फिर आज क्या करने वाला हूं, जरा मैंने इसका किया स्क्वायर। क्या किया? क्योंकि आप किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कर दो, लॉग ले लो, ठीक है, बस इनवर्स मत करो, रिवर्स मत करो। 4 हो गया, ये क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। इस वी स्क्वायर को पी मान लिया आप लोगों ने, हम भी पी मान लेते हैं। पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एच को क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। देखो एच की वैल्यू मैंने लिख दिया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आपके अकॉर्डिंग हमें पता था। अब यहां से वैल्यू निकाल के आप पुट करनी है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर की वैल्यू क्या होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्लास का, इस क्लास का सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन अगर कोई कहे तो वो सही है। सोल्यूशन में नहीं, सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा है। ये जो लिखने वाला अभी तो डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहां से इसमें वैल्यू रखी तो उसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना है। आओ देखना, p 1/9 ये क्या है, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ब्रैकेट, एल की वैल्यू क्या दी गई है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, आर स्क्वायर। p इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल अपॉन में क्या होगा, अपॉन में 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एलसीएम लेना आता है एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होल अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर बच्चा। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, बहुत साल हो गए, तो ये क्वेश्चन जब बता रहा था तो मैंने यहां से जब सो कट कर दिया तो यहां पे पूरा कट कर दिया था, और फिर सोल्यूशन करता रह गया, सॉल्यूशन ही नहीं हुआ। जब काट देंगे तो कहां बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा है। अब इस आर स्क्वायर का जरा मल्टीप्लाई कराओ अंदर, 1/9 ये क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई आर की पावर 4, ये आया इक्वेशन नंबर स्टार। बताओ यहां में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दो, बस सोल्यूशन हो गया। इतना ही बताना था आपको, समझाना था। मैं क्या किया फिर एक बार देख लीजिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया था वो गिवन है, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। यहां क्या गिवन था, स्लैंट हाइट। मुझे किसी तरीके से स्लैंट हाइट का यूज करना था, मैंने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट कर स्लैंट हाइट यूज हो गई। अब सर यहां भी तो आपने वही काम किया। हमने क्या किया, एच को अपने मन से फॉर्मूले में लिखा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, फिर मैं यहां से एल की वैल्यू को निकाल के यहां पुट कर रहा हूं। अब एल स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर स्टार माना, आपने क्या कर लिया, dp अपॉन डी आर। अच्छा एक बच्चा हमसे कोई पूछ सकता है सर आपने स्क्वायर क्यों कर दिया इसका, फंक्शन का लॉग लेने पर, स्क्वायर करने पर, कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आइए जरा बात करते हैं आराम से डिफरेंशिएशन। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, 1/9 बाहर हो गया, ये क्या आएगा, 2 एस स्क्वायर आर माइनस 8 पाई आर की पावर 3, इक्वेशन नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएट d2p अपॉन dr2, 1/9 बचा कितना, 2s स्क्वायर
इंटू 1 माइनस 24 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे करना क्या है, फॉर मैक्स एंड पूरा पूरा भर दो, एक एक जगह ना बचे बिल्कुल भी। क्या करने वाले हैं, डीपी अपॉन डी आर को जीरो पुट करने वाले। जब ये जीरो हो जाएगा तो लिखा क्या है, 2s स्क्वायर आर इक्वल टू आ जाएगा 8 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देखा, 2 से कट कर दो पहले जरा, ये 4 हो गया, एक आर से आर कर दो तो ये आर स्क्वायर हो गया। बचा क्या, एस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर आर स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया जाए, आर स्क्वायर फाइंड आउट कर ले और उसको हम यहां लगा दें, जरा देखिएगा आप सब लोग अच्छे से। आपके हिसाब से आर स्क्वायर कितना आ गया, एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। कहां पुट करते हैं बेटा, d2p अपॉन dr2 में। जरा पुट करके चेक कर लो पहले जरा। जब आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर लगाई जाएगी, एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, तो 4 पाई मतलब आ जाएगा 6। 2 स्क्वायर में से 6 पाई, 6 एस स्क्वायर को जब माइनस करोगे तो वैल्यू किसमें आएगी, निगेटिव। निगेटिव का मीन क्या होता है, मैक्सिमा होता है। क्या होता है, अगर निगेटिव का मीन मैक्सिमा है, मैक्सिमा आ गया तो हमने आपसे कहा था आराम से तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा अभी क्योंकि हमने थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं किया। जो लिखा था उसको लिख दो। ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हुई है, एस स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सेकंड कहाँ है, ये है, लिखो जरा आर स्क्वायर की वैल्यू, एस अपॉन 4 पाई, पाई से पाई, 4 से 6 एस स्क्वायर बचा। देखो ये देखो 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर में 6 स्क्वायर जाए कितना बचेगा, माइनस में बचेगा कि नहीं बचेगा। माइनस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। आराम से देखो, जो लिखा है उसको लिख लो। नाउ वी नो दैट 4s स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखो लिखा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग खुद कह रहे हो। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्या आपने स्क्वायरिंग में गलती करी है, कहां पर, सेकंड स्टेप में। 2 पाई आर स्क्वायर एस नहीं होना चाहिए। अरे हाँ यहाँ तो एस लिखना भूल ही गए, यहाँ एस नहीं लिखा हमने। चलो कोई बात, लिख दो, अब लिख दो, अब लिख दो, ये भी एस हो जाएगा। ठीक है, तुमने अच्छा बता दिया, हमें भी लगा था एस नहीं हो रहा। यहाँ भी एस लिख दो। जब एस लिखोगे तो यहाँ पर भी तो एस रहेगा, एक एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ये एस बचेगा बस। ठीक, अब ठीक है। अब सही, तो ये क्या हो जाएगा, एस से एस कैंसिल। अब एस की वैल्यू कितनी है बोलो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत आराम से, पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। हमें तो धीमे पढ़ाने लगते तो हमें ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, धीमे इतना पढ़ाने लगे हम। 3r, अब चाहिए क्या आपको, जरा देखना, 1/3 इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन एल। अविरल ये आपका कैसा एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो बताइए r अपॉन एल किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। बोलो साइन अल्फा की वैल्यू होती कि नहीं होती, 1/3। देन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। ये देखो, एक गलती जरा ध्यान रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab में s भी तो आएगा, तो s को ऐसे लिखते चले जाना, कुछ होने वाला नहीं, कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ऐसे कट जाएगा, आराम से आंसर जाएगा। फिर मैंने आपको बताया ये बचा क्या था, r अपॉन में l। r अपॉन एल का मीन क्या होता है, साइन होता है, साइन अल्फा। सर यही है क्या, अगर r अपॉन में सॉरी h अपॉन एल होता तब तो कॉस बन जाता, r अपॉन h होता तब। तो ये तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, दो बार लगाना ही पड़ेगा तभी मजा आएगा। राइट डाउन फटाक से। चलो बच्चा, अब ये वाला क्वेश्चन आओ पहले, सेकंड नंबर सुन लो अच्छे से। क्या जाओ भाई, टाइम हो गया क्या। सो डेट आ कैनिकल टेंट ऑफ गिवन वॉल्यूम 1। अच्छा ये टेंट है, देखो
ए बी सी, ये टेट है। ठीक, क्या गिवन क्या है इसमें? अच्छी चीज है, गिवन हो गया इस बार, वॉल्यूम गिवन हो गया। और लाना क्या? लीस्ट कैनवास इफ द, लीस्ट कैनवास का मतलब क्या होता है? कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, किरमिच। लीस्ट का मतलब जब कपड़े की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया की बात करता है। किसकी बात करता है? ये पेपर में जब तुम्हारे एग्जाम में आया था तो ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरीके से पूछा गया था, है वही बात, लेकिन मैं बताऊं किस तरीके से पूछा गया था। आपके पास यहां पर सी पूछा गया, इसको लाना है लीस्ट पाई आर एल, ये लाना है आपको क्या? लीस्ट। लीस्ट का मतलब मिनिमा लेके आना। आप कुछ मत ध्यान दो आगे। गिवन क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है? सी इक्वल टू पाई आर एल। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गई? पाई स्क्वायर। एक काम करें, इधर से करते थोड़ा सा, यहां से करते हैं। सी की वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एच आर और एल। सी को आप एस लेट कर लीजिए। ये बेटा क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख लीजिए आराम से। अरे एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए जो आपको फायदा हो। क्या वैल्यू निकालने में फायदा है? एच निकालने में फायदा है। क्या आ जाएगा? 3v अपॉन में पाई आर स्क्वायर, यहां पुट कर दीजिए। एस इक्वल टू पाई स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर क्या आएगा? 9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एस इक्वल टू बेटा पाई स्क्वायर 9 वी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन में क्या आ गया? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा? आप आराम से लिख लीजिए इसको यहां से। एस इक्वल टू 9 वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस, जब इसका डिवाइड इसमें करो क्या बचेगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर स्टार। अब एक बार जरा इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का -2 अपॉन आर की पावर 3, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही काम कर रहा हूं, प्लस 2 पाई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हुआ 1? आराम से देख लीजिएगा। इसका अगेन कर दिया d2s अपॉन dr2, जब दोबारा किया तो 9 2 जा कितना होगा? माइनस का 18 v स्क्वायर, 1 अपॉन आर की पावर 3 क्या होगा? -3 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 2 पाई स्क्वायर आर का 1 हो गया। 18 3 जब देखो, अरे भैया बताओ यार, 54। अरे टेबल भी नहीं पता क्या? हाँ नहीं पता होती, बड़े हो जाते बच्चे तो ऐसे क्या पढ़ना है सब। ये लो पहला काम, सबसे पहला गिवन क्या है आपको? वॉल्यूम। लाना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। यहां से निकाल के रख दो। निकालने में प्रॉब्लम थी, इसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू निकाल ली, आराम से रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? दिक्कत कहां पर? आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर 4। हाँ ये सब बताते रखो यार, यही गलतियां होती है हमसे थोड़ी थोड़ी। आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ क्या, तो ये जब कराएंगे तो आर की पावर ये 4 हो जाएगा, और जब आर की पावर 4 होगा तो ये आर की पावर 6 हो जाएगा, और जब ये आर की पावर 6 होगा तो यहाँ भी क्या आर की पावर 4 बचेगा, और जब आर की पावर 4 बचेगा तो इसका एक बार डिफरेंशिएट 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 12 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 पाई। बस यही सब थोड़ा देखते रहा करो सभी लोग, रटा नहीं मुझे कोई चीज, ध्यान रखिएगा, हम रटते ही बिल्कुल भी नहीं। अरे हो जाता है। फॉर मैक्स एंड मिन क्या लगाओ? फॉर मैक्स एंड मिन। बोल मेरे भाई, मैक्स एंड मिन के लिए क्या करने वाले हैं? ds अपॉन dr को 0 पुट करने वाले हैं। पुट कर दिया मैंने, यही टर्म तो था। 9 2 जा 18 माइनस का 18 v स्क्वायर अपॉन में r की पावर 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 इक्वल टू 0, उठा के ले आओ।
4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 इक्वल टू 18 वी स्क्वायर आर की पावर 3। जरा देखिएगा, इसको चलिए तो ये आ जाएगा आर की पावर 6 इक्वल टू 18 वी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है यहां से, आर की वैल्यू, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसको कहां पुट कर देंगे हम लोग, हम कहते हैं इसको पुट भी कर दिया हमने। जब इसे आप d2s अपॉन dr2 में पुट करोगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी ना, चेक कर लो। अरे आर की वैल्यू हमने कहा इसकी होल बाई 6 आगे मान लो यार, रख दो। वैल्यू पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, ये बताओ बस पहले। प्लस प्लस पॉजिटिव तो आई, पॉजिटिव का मीन क्या होता है,